दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आरएएस का सिलेबस शुरू किया था, उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट, हम आपको बता देते हैं। देखिएगा एक बार, हमने इतिहास, कला, संस्कृति वाला टॉपिक किया था शुरू, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा जारी है, मतलब कि कंटिन्यूअस। इसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पार्ट सेकंड, मतलब कि जो किसान आंदोलन तक हमने लगभग कर लिया था, और बाकी हम आज प्रजामंडल और एकीकरण से संबंधित मुख्य क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। बाकी समाचार पत्र वगैरह, संस्थाओं की भूमिका, इनसे संबंधित भी एक वीडियो और आएगा। इस 3 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है, और थर्ड पार्ट के लास्ट में ही हम आपको बताएंगे आरएएस के जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भंवरलाल सर्राफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या फिर बीडी कल्ला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज। बात करें हम जयपुर प्रजामंडल की, तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो सन हमें याद रखनी होती है मोस्टली, वो है 1931। ठीक है, एक आती है 1938। हम आपको बता दें जो 1931 ईस्वी है, इसमें कर्पूर चंद्र पाटनी द्वारा स्थापित किया गया जयपुर प्रजामंडल। और हम बात करें 1938, तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें इसके जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? जमनालाल बजाज ने। मतलब किसकी अध्यक्षता किसने करी? जमनालाल बजाज ने। तो ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, वे थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? तो जो मेवाड़ प्रजामंडल हुआ था उसके अंतर्गत जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, उसमें जो गिरफ्तार किए गए थे उनमें नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा का, बलवंत सिंह मेहता का एंड मोहनलाल सुखाड़िया का। चिरंजी लाल मिश्र का इससे कोई संबंध नहीं है, बाकी तीनों का नाम आता है गिरफ्तारी से संबंधित। तो हम इसका देख लेते हैं, ए बी डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र प्रकाश सिंह, चंद्रवीर सिंह, चंद्रमोहन सिंह या फिर चंद्रकांत सिंह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमने आपको पहले भी सॉल्व करवाया क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रवीर सिंह। बात करें हम चंद्रवीर सिंह की, तो ये कहाँ थे? बांसवाड़ा के। उस टाइम कहाँ के राजा थे? ये बांसवाड़ा के राजा थे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का इन्होंने क्या किया था? विलय किया था। और हम बात करें विलय पत्र की, तो देखिए राजस्थान की जो अलवर रियासत है उसके नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर किए थे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, उम्मेद सिंह, मान सिंह, हनवंत सिंह या फिर अजीत सिंह? तो हम बात करें जोधपुर के उस टाइम जो महाराजा थे जो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, वो कौन थे? महाराजा हनवंत सिंह। महाराजा हनवंत सिंह उस टाइम वहाँ के क्या थे? राजा थे, शासक थे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया? शोभाराम कुमावत ने, के एम मुंशी ने, उदयभान सिंह ने या फिर एन.वी. गढ़गिल ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एकीकरण के समय जो मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो दिया था के एम मुंशी ने। हम आपको बता दें जो राजस्थान के मतलब एकीकरण के जो चरण हैं वो कितने हैं? 7 चरण हैं, जिसके अंदर फर्स्ट का नाम ही है मत्स्य संघ। जो पहला मत्स्य संघ है उसकी स्थापना होती है 18 मार्च 1948। मतलब यहाँ पे भी 8 आएगा और 1948 यहाँ पर भी 8 आएगा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। राजधानी इसकी अलवर थी, चूँकि मत्स्य संघ है। तो इसका जो उद्घाटन करता है वो कौन थे? डॉक्टर मतलब कि एन.वी. गौड़गिल थे। इसके जो उद्घाटन करता है एन.वी. मतलब कि नरहरि विष्णु गौड़गिल, ये इनका फुल नाम था। इसमें बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतें और नीमराना ठिकाना, ये सब चीज़ें थी। मतलब 4 रियासत और 1 ठिकाना इसमें सम्मिलित था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाने का निश्चित किया गया?
शंकर राव देव समिति, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर देव नारायण राव समिति। तो इसका सही जवाब हो जाता है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर यह तय किया गया कि हम जयपुर को राजधानी बनाते हैं। और यदि हम बात करें जयपुर किस जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, देन ये कौन से चरण के अंतर्गत राजस्थान में शामिल हुआ, तो ये आता है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण आता है वृहद संघ 30 मार्च 1948। ठीक है, राजधानी बनी थी तो 30 मार्च को हमारा राजस्थान का जो राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 आपको सन भी याद रखनी है, 1949। 30 मार्च 1949 को होता क्या है कि जो संयुक्त राजस्थान था उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मतलब कि ट्रिपल JP, इस तरीके से हम इन्हें याद रखते हैं ट्रिक से। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत और लावा ठिकाना। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत शामिल हुए थे। उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस दिन को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। देन पंचम चरण आता है संयुक्त वृहद राजस्थान। जो पंचम चरण है वो आता है संयुक्त वृहद राजस्थान। उसके अंतर्गत डॉक्टर देवराय समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको मत्स्य संघ में मिला दिया गया था। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग मतलब कि अजमेर व आबू जो है वो राजस्थान में मिलाया गया। फजल अली समिति, शंकर राव देव समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर देव नारायण राव समिति। तो इसका सही जवाब हो जाता है फजल अली समिति की सिफारिश के आधार पर जो शेष बचा हुआ भूभाग है अजमेर आबू का, वो राजस्थान में क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को, 10 अक्टूबर 1946 को, 31 मार्च 1948 को या फिर 4 जनवरी 1947 को। तो इसका सही जवाब हो जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 जुलाई 1947। इसको क्या किया गया था, रियासती विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, हमें करना है सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखी है हमें संस्था और एक तरफ दे रखी है हमें संस्थापक। मारवाड़ सेवा संघ है, हिंदी साहित्य समिति है, हरिजन सेवा समिति है और वर्तमान विद्यालय है। देखिए, जो आपको सबसे पहले आता है उसको आप सबसे पहले सुमेलित करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो वर्तमान विद्यालय का हमें याद रहता है कौन है, अर्जुन लाल सेठी। मतलब कि फोर्थ में तो द ही आएगा, 4 ऑप्शन द के साथ मेल खा रहा है। बाकी हम देख लेते हैं, मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराणा बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य समिति का तो जगन्नाथ दास अधिकारी है, बिल्कुल सही है। हरिजन सेवा समिति के भोगीलाल पांड्या है, ये भी सही है। वर्तमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी, मतलब कि ये तो बिल्कुल आमने सामने वाले ही सुमेलित हैं। तो इनका जो क्रम आ जाएगा, कोट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, सैद्य। हम देख लेते हैं ऑप्शन में, जहाँ भी सैद्य है वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया? आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ट्रिक से भी याद करवाया है। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या फिर राधा कृष्ण बोहरा। तो इसका सही जवाब हो जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। हमने आपको बताया था ट्रिक से कि जो हम मास्टर बनने वाले हैं तो मास्टर बनेंगे तो सब मास्टरों से क्या होता है, चिढ़ते हैं। ये हमने आपको थोड़ी सी ट्रिक बताई थी याद करने की। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई 1923 में, 1931 में, 1946 में या फिर 1947 में। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा क्या की गई, बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित थे? हमने बात करी थी कल ही आपके नैनू राम से संबंधित जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था बिजोली आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से या फिर बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से या फिर जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो हम बात करें पंडित नैनू राम शर्मा की, तो जो नैनू राम शर्मा थे ये किससे संबंधित थे, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। बात करें बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, हमने बताया था 1926-27 में ये क्या होता है, शुरू होता है। और नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर नामक किसान इसमें शहीद हुए थे, तो इनसे संबंधित नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को या फिर कोटा को। तो जैसलमेर रियासत है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का क्या कहा था, 8वां आश्चर्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है एकीकरण 1956 में। तो वो 2 क्षेत्र कौन से थे? आबू रोड देलवाड़ा व अजमेर, झालावाड़ और कोटा, अलवर भरतपुर या फिर उदयपुर डूंगरपुर। तो हम सभी जानते हैं आबू रोड और देलवाड़ा और अजमेर ये क्या थे, 2 क्षेत्र थे जिनके विलय के साथ ही हमारा क्या होता है, राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी जयपुर ही थी उस टाइम। तो राजस्थान संघ
में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग और अजमेर मेरवाड़ा, ये सब मिलाकर और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जोड़ा गया। तो इससे क्या होता है, हमारे राजस्थान का एकीकरण होता है पूर्ण। मुख्यमंत्री बनाए गए थे मोहनलाल सुखाड़िया, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद इस टाइम सृजित कर दिया गया था और प्रथम राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? जयनारायण व्यास को, गोकुल लाल आसावा को, गोकुल भाई भट्ट को या फिर हीरालाल शास्त्री को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, गोकुल लाल आसावा को 25 मार्च 1948 को जो संयुक्त राजस्थान बनाया गया उसमें क्या किया गया, इसका जो मुख्यमंत्री है वो बनाया गया। हम बात कर लेते हैं संयुक्त राजस्थान की, जो 25 मार्च 1948 को क्या होता है, गठित होता है। तो इसकी यदि हम बात करें तो उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गौड़गिल थे। गोकुल लाल आसावा इसके क्या थे, मुख्यमंत्री बनाए गए। राज प्रमुख कौन बनाए गए, भीम सिंह जो कि कोटा के नरेश थे। और ये कौन सा चरण था, द्वितीय चरण था। पूर्व राजस्थान भी कहते हैं इसे, संयुक्त राजस्थान भी कह सकते हैं। और यदि हम बात करें संयुक्त राजस्थान की, तो इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाना को मिलाकर, मतलब कि 9 रियासत और एक ठिकाना मिलाकर किसका गठन किया गया, संयुक्त राजस्थान का, जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल आसावा। जबकि जो प्रथम जो हमारा एकीकरण का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, यदि हम उसकी बात करें तो उसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो थे शोभाराम कुमावत और इसके कौन थे, गोकुल लाल आसावा। दोनों का आपको नाम याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो अभी हमने इनके बारे में बात करी, वो कौन थे, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का उद्घाटन किया गया था। VN गौड़गिल ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया या फिर हीरालाल शास्त्री ने किया? तो देखिए, हम आपको इसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक बताते हैं। यदि हम बात करें वृहद राजस्थान की, तो वृहद राजस्थान किससे शुरू होता है, वै से, और वल्लभ भाई पटेल ये रहे से ऑप्शन में, तो वे दोनों सेम मैच खाएंगे। तो वृहद राजस्थान का किया था वल्लभ भाई पटेल ने, जिनका एकीकरण में बहुत योगदान माना जाता है। आगे हम बात करते हैं मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 का राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को, ब्रजेंद्र सिंह को, शोभाराम आर्य को या फिर तेज सिंह को? तो बात हो रही है किसकी, राज प्रमुख की। तो हमें प्रधानमंत्री वाले पे टिक नहीं करना है, हमें पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। हमसे राज प्रमुख पूछा गया है, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयभान सिंह को, जो कि धौलपुर शासक थे। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर के थे। आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। और बात करें मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ का जो नाम है वो मत्स्य संघ KM मुंशी के कहने पर रखा गया, आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास स्वामी, मेघराम वैद्य, भिक्षा लाल बोहरा या फिर मुक्ता प्रसाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल के यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो हम सभी जानते हैं कौन थे, मेघराम वैद्य थे। किसके, बीकानेर प्रजामंडल के। यदि हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, तो 4 अक्टूबर 1936, इससे जो संबंधित सन है वो हमें याद रखनी है, 1936। ठीक है, 1936 में मेघराम वैद्य ने इसकी स्थापना बीकानेर में की, परंतु अगले वर्ष 1937 में इसकी पुनः स्थापना कहाँ होती है, कलकत्ता में। मतलब ये वही प्रजामंडल है जिसका नाम आता है कि उसकी स्थापना उस जगह ना होकर किसी अन्य जगह हुई है। और हम बात करें कांगड़ कांड, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये संबंध है बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित होता है। और बीकानेर प्रजा परिषद की बात आती है तो होता है 1942, रघुवर दयाल गोयल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, P सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति में हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। ये तीनों बिल्कुल एकदम सही बात है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। तो ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया कि कौन सा इनमें से सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब होता है? 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को या फिर 30 अप्रैल 1949 को? तो आपको बताना है कि उदयपुर राज्य का जो विलय है वो कब होता है। तो उदयपुर राज्य के विलय की यदि हम बात करें तो 18 अप्रैल 1948, मतलब कि जो संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान मतलब कि कौन सा हो गया हमारा, थर्ड चरण हो गया है ये। ठीक है, संयुक्त राजस्थान की बात करें
तो 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को क्या होता है, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाया गया, मतलब कि पूर्व राजस्थान जो होता है इससे जस्ट द्वितीय चरण उसके अंतर्गत इसको मिला दिया गया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल शर्राफ, जयनारायण व्यास, कन्हैया लाल या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल शर्राफ थे। आपको याद रखना है जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित ये बात करें हम जोधपुर प्रजामंडल, देखिए जो मारवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में इसकी स्थापना होती है जयनारायण व्यास के द्वारा, और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए वो कौन? भंवरलाल शर्राफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो ये आती है 1938, मतलब इससे जस्ट 4 साल बाद मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन कर इसका नेतृत्व जयनारायण व्यास को ही सौंप दिया गया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 17 अप्रैल 1946, 24 अप्रैल 1934, 24 अप्रैल 1938 या फिर 24 अप्रैल 1942। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है वो होती है 24 अप्रैल 1938। इसमें माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में इसकी स्थापना की। मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्यलाल, आपको माणिक्यलाल वर्मा का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेवाड़ से संबंधित। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन बने? बलवंत सिंह मेहता। मेहता में भी मैं आएगा, ठीक है। तो बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं, और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है 1941 उदयपुर में होता है, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित व JB कृपलानी भी भाग लेते हैं। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो महिला का नाम आता है ना, वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है, वो कौन है? नारायणी देवी वर्मा। ये सभी बातें इससे संबंधित हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि असुमेलित है? मेवाड़ प्रजामंडल, माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक है, बिल्कुल सही बात है। डूंगरपुर प्रजामंडल के भोगीलाल पांड्या है क्या? ये भी सही बात है भाई। और अलवर प्रजामंडल के कुंज बिहारी लाल मोदी है क्या? ये भी एकदम सही बात है। लेकिन सिरोही प्रजामंडल के जयनारायण व्यास नहीं है, क्योंकि जयनारायण व्यास तो कहाँ के हैं? जयनारायण व्यास है मारवाड़ प्रजामंडल, या फिर जिसे हम जोधपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं। तो इसका गलत जवाब हो जाएगा से, मतलब असुमेलित हो जाएगा। बात करें सिरोही प्रजामंडल, तो सिरोही प्रजामंडल के तो कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर झालावाड़ प्रजामंडल। तो हमने काफ़ी बार बात करी है कांगड़ कांड की, ये घटित हुआ था बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ठाकुर पूरन सिंह, हुकमचंद, त्रिलोकचंद माथुर या फिर नारायण सिंह। तो करौली प्रजामंडल से संबंधित नाम आता है त्रिलोकचंद माथुर का। 1938-39 इसका स्थापना दिवस माना जाता है, मतलब कि 1938, कहीं कहीं पर 1939 भी आता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भंवरलाल शर्राफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या फिर जीडी कल्ला बिड़ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, वो कौन थे? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अभी हमने बात करी चिड़ते किससे हैं, सब मास्टर से चिड़ते हैं, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, बहुत प्यारे लोगों से सब चिड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई 1923 में, 1931 में, 1946 में, 1947 में। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई 1931 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोली आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से या फिर जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनूराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा करी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेणा क्षेत्रीय सभा का जो गठन होता है वो कब हुआ? 1933 ईस्वी में, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया, आपको याद होगा कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऋषिदत्त मेहता, विजय सिंह पथिक, अभिन्न हरि या फिर नैनूराम शर्मा। तो हम सभी जानते हैं हाड़ौती सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा, जो कि बूंदी प्रजामंडल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? कल ही हमने इसके बारे में चर्चा करी, कौन थे? मोतीलाल तेजावत से संबंधित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? सीकर में, झुंझुनू में, अजमेर में या फिर जयपुर में? तो जैसे जमनालाल और जैसे जयपुर। तो जयपुर में स्थापना हुई थी चरखा संघ की, किसने करी? जमनालाल बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की? अजमेर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या फिर जोधपुर में? तो हम सभी जानते हैं जो अर्जुनलाल सेठी का नाम पहले तो आपको याद रखना है कि वर्धमान विद्यालय से संबंधित है, और बाकी जो इसकी स्थापना होती है वो कहाँ पर होती है? जयपुर में, क्योंकि अर्जुनलाल सेठी कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, हमें सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ संस्था है और एक तरफ संस्थापक है। यदि हम बात करें मारवाड़, देखिए जो पहले आपको याद है, ये तो अभी हमने ऊपर ही सॉल्व किया है, वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी, हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या, हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ दास अधिकारी, मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराणा। तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें गिरफ्तार किया गया 21 अगस्त 1942 को। तो अभी हमने बात करी, ये भी रिपीट हो चुका है, ए, बी और डी, मतलब माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ए, बी, डी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? मतलब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना। देखिए हम थोड़ा सा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई? मतलब कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई तो उसके उद्देश्य क्या थे? शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, बिल्कुल सही है। जागीरदारों में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, ये भी सही है। जनता की शिकायतों का निवारण करना, ये भी सही है। रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, ये भी सही है। मतलब कि चारों ही उद्देश्य इसके एकदम सटीक हैं। आगे हम देख लेते हैं ऑप्शन, देखिएगा 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सुमेलित करना है। देखिएगा, देखिए राजस्थान सेवा संघ है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है और नरेंद्र मंडल है। तो हम सभी जानते हैं जो पहले आता है पहले उसको टिक मार करते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ ये हम सभी जानते हैं कब 1919 में इसकी स्थापना होती है। बाकी हम देखते हैं नरेंद्र मंडल की, तो नरेंद्र मंडल की कब होती है? नरेंद्र मंडल की स्थापना की यदि हम बात करें तो यह होती है 1921 में। तो कुछ जो आपको याद होते हैं वो आप पहले टिक मार कीजिएगा। बाकी मारवाड़ हितकारिणी सभा की यदि हम बात करें तो ये संबंधित है 1923 से, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो ये संबंधित है 1927 से। तो इसके सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, देखिएगा 4, 3, 2, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद की किस नेता की मृत्यु 19/6/1942 को हुई थी? रणछोड़दास गट्टानी, सागर मलगोपा, आनंद राज सुराना या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो हम सभी जानते हैं वो कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र है जो प्रकाशित किया गया? राजस्थान केसरी, त्यागभूमि, नवीन राजस्थान या फिर यंग राजस्थान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीन राजस्थान, अजमेर से उस टाइम प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? ये प्रजामंडल है 1943 में, 1944 में, 1945 में या फिर 1946 में? तो इसका सही जवाब हो जाता है 1944 में होती है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना। हम बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल की तो एक किसके द्वारा होगी? भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना होती है, जिसे बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारहट या फिर सोमदत्त लहरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनलाल जालोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी, अर्जुनलाल सेठी ने इनकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर से, मारवाड़ से, सिरोही से या फिर कोटा से? तो हाड़ौती प्रजामंडल से नाम आता है नैनूराम शर्मा का, बूंदी प्रजामंडल वगैरह तो वहीं पर है कोटा, हाड़ौती में ही, तो कोटा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा, भोगीलाल पांड्या या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे भोगीलाल पांड्या, जिन्हें बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? भूपेंद्र सिंह ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने या फिर भूरीलाल वर्मा ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मेवाड़ पुकार क्या था? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित नैनू राम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल थे? तो बिल्कुल कोटा रियासत के, अभी हमने बात करी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? हीरालाल शास्त्री, हरीशचंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमत भंडारी। तो हीरालाल शास्त्री आजाद मोर्चा के सदस्य नहीं थे, बाकी हरीशचंद्र इससे संबंधित है, रामकरण जोशी और दौलतमत भंडारी तीनों इससे संबंधित है, लेकिन हीरालाल शास्त्री से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत कथन हमें छांटना है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटी रियासत धौलपुर। राज्य की सबसे नवीन रियासत है झालावाड़, ये भी सही है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या थी? जोधपुर थी, ये भी एकदम सही बात है। लेकिन जो राज्य की सबसे छोटी रियासत है ये धौलपुर है, ये क्या हो जाएगा? इसका गलत जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें राज्य की सबसे छोटी रियासत की, देखिए सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जोधपुर हो गई, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर हो गई। जबकि क्षेत्रफल में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की बात करें तो नाम क्या आता है? शाहपुरा। और जबकि इसमें क्या दे रखा है? धौलपुर। तो एक गलत जवाब हो जाएगा, तो शाहपुरा रियासत आएगी। आगे हम बात करते हैं। देखिए, और शाहपुरा व किशनगढ़ रियासत को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मत्स्य संघ की स्थापना की यदि हम बात करें तो इससे संबंधित जो डेट आती है सबसे पहले वो आती है 18 मार्च 1948। फिर आता है पूर्वी राजस्थान से संबंधित डेट आती है 25 मार्च 1948, जस्ट इसके बाद है। फिर आता है संयुक्त राजस्थान से संबंधित डेट आती है 18 अप्रैल 1948। बृहद राजस्थान से संबंधित डेट आती है 30 मार्च 1949। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ में 4, तो पहले 4 आएगा, पूर्वी राजस्थान है 25 मार्च, तो 3 आएगा, फिर 2, फिर 1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के प्रधानमंत्री, मतलब कि पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुललाल आसावा, गोकुलजी वर्मा, NV गोडगिल, दामोदर दास व्यास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोकुललाल आसावा। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? अलवर, भरतपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ के नाम से जाने जाते थे, एकदम सही बात है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, ये सब पूर्वी राजस्थान के नाम से, एकदम सही बात है। सेकंड चरण था हमारा 25 मार्च वाला। नेक्स्ट है पूर्व राजस्थान और उदयपुर को मिलाकर बनाता संयुक्त राजस्थान, ये भी एकदम सही बात है। थर्ड चरण जो कि 18 अप्रैल 1948 को कंप्लीट हुआ था, तो ये पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को इसमें मिलाया गया था। बाकी संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ बृहद राजस्थान बिल्कुल नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही युग्म इसमें सम्मिलित, मतलब कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको, जो संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये सब और लावा ठिकाना ये सब मिलाकर बृहद राजस्थान बनाता, ना कि मत्स्य संघ मिलाकर। चलिए हम बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? शंकर राव देव समिति, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर देवनारायण राव समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ जो भूभाग था अजमेर व आबू वो राजस्थान में मिलाया गया? तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वो है फजल अली समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 तो रियासतें और 3 ठिकाने थे। यदि हम बात करें 3 ठिकाने कौन कौन से थे, काफ़ी दफ़ा पूछ लिया जाता है, तो ये कौन कौन से थे 3 ठिकाने, तो हम आपको बताते हैं। जो 3 ठिकाने थे, एक तो था नीमराणा, ठीक है, और यदि हम दूसरे ठिकाने की बात करें तो दूसरा ठिकाना कौन सा था? नीमराणा अलवर में, ठीक है, और कुशलगढ़ एक है दूसरा कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा से संबंधित, एक आता है लावा जो कि टोंक से
से संबंधित है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें था अजमेर मेरवाड़ा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? उदयभान सिंह, के.एम. मुंशी, शोभाराम, मास्टर आदित्येंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाता है शोभाराम। मतलब कि जो मत्स्य संघ है उसके क्या बनाए गए? प्रधानमंत्री बनाए गए। हम बात करें उदयभान सिंह, तो उदयभान सिंह कौन थे? राज प्रमुख बनाए गए थे, जो कि धौलपुर के शासक थे उस समय। आगे हम बढ़ते हैं। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो हम सभी जानते हैं 7 चरणों के अंतर्गत वो पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? जयपुर, बीकानेर, डेगाना या फिर अजमेर। तो हम सभी जानते हैं क्या थी राजधानी? जयपुर को बनाया गया। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? नगेंद्र सिंह, वीपी मेनन, के.एम. मुंशी या फिर बी.आर. पटेल। तो बिल्कुल बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? उम्मेद सिंह, हनवंत सिंह, विजय सिंह या फिर गज सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाता है हनुमंत सिंह था राजस्थान के रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? गोकुललाल असावा, शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान की बात करें तो ये आता है हमारा थर्ड चरण। थर्ड चरण की बात करें तो 18 अप्रैल 1948 राजधानी उदयपुर बनाई गई। राजधानी उदयपुर है तो स्वाभाविक सी बात है, मेवाड़ से संबंधित कौन थे उस टाइम? माणिक्यलाल वर्मा, जो कि उदयपुर से मेवाड़ से संबंधित थे। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को, ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। भूपाल सिंह को क्या बनाया गया? जो कि उदयपुर नरेश थे उस टाइम, उदयपुर के शासक या उदयपुर के जो नरेश थे वो थे भूपाल सिंह, तो उनको राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख भी बनाया गया भीम सिंह को, जो कि इससे पहले वाले चरण में राज प्रमुख रह चुके थे। आगे हम बात करते हैं, ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? हमने आपको बताया भी था, आपने ध्यान से सुना होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहपुरा और किशनगढ़ ऐसी 2 रियासतें थी जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? हनुवंत सिंह है, काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया? शोभाराम कुमावत, के.एम. मुंशी, उदयभान सिंह या फिर एन.वी. गौडगिल। तो इसका सही जवाब हो जाता है के.एम. मुंशी। हमने आपको बताया काफ़ी बार, मत्स्य संघ के के.एम. मुंशी के कहने पर ही इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्षेत्रों जिनके साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ वो कौन कौन से थे? आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर, झालावाड़ कोटा, अलवर भरतपुर, उदयपुर डूंगरपुर। तो हम सभी जानते हैं आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर, जो कि 7वें चरण में मिलाए गए। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग, अजमेर मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जोड़ा गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी, जैसे कि शोभाराम कुमावत, जो शोभाराम थे, शोभाराम कुमावत अलवर के थे, इनको यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। आगे हम बढ़ते हैं, 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? जयनारायण व्यास, गोकुललाल आसावा, गोकुलभाई भट्ट या फिर हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाता है गोकुललाल आसावा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था, हमने चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का उद्घाटन किसने किया? बी.एन. गौडगिल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, हीरालाल शास्त्री ने। तो हमने अभी आपको ट्रिक बताई, वृहद में भी वे आता है, वल्लभ भाई पटेल में भी वे आता है, तो वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बिल्कुल नहीं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं, भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 25, 19, 22 या फिर 29। तो हम सभी जानते हैं कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, जो कि थे नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। और इसको एकीकरण में पूर्ण होने में समय जो लगा था वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये समय भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है।
आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है कि हमारा एकीकरण पूर्ण हो गया तो एक एक शहर बांट दिएगा, भाई इस शहर में ये इसका मुख्यालय रहेगा, इस शहर में इसका मुख्यालय। तो ऑप्शन देखते हैं, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो देखिएगा जो भरतपुर है, भरतपुर को मिला था कृषि विभाग। बात करें हम जोधपुर की तो जोधपुर को मिला हाई कोर्ट विभाग। बात करें बीकानेर की तो बीकानेर को मिला शिक्षा विभाग। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर को मिलता है खनिज विभाग। मतलब कि 4, 1, 2, 3 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए 4, 1, 2, 3 वह ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आज का हमारा वीडियो हो चुका है कंप्लीट। ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन और जो RAS प्री एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाय बाय।